अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनमोल किचन से मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कढ़ाई काली मिर्च के साथ। तो ये काली मिर्च के साथ जो मटन कढ़ाई है ये मैं बनाऊँगी बिल्कुल अपने घर के स्टाइल से, जिस तरीके से प्रॉपर हमारे घर पे बनता है। ये मटन है मेरे पास 1 किलो, साथ में है ये 3 अदद हरी मिर्चें हैं मेरे पास, लेकिन ये जो है जस्ट फॉर फ्लेवर साबित ही मैं शामिल करूँगी इसको। ये इसके साथ है प्याज है मेरे पास 2 से 3 अदद थे, दरमियाने साइज़ के मोटे काट लिए हैं। 1 अदद बड़े साइज़ की टमाटर थी, मोटा मोटा कट कर लिया मैंने इसको। ये छिला हुआ लहसुन है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये लहसुन जो है इसकी शक्ल कुछ ऐसे की है, इसलिए क्योंकि ये फ्रोज़न था तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा है। साथ में इसके है मेरे पास नमक है 1 टेबल स्पून, एंड हल्दी है मेरे पास 1 टीस्पून, और मेरे पास साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून, और साथ में ये बादियान के कुछ फूल के टुकड़े हैं खुशबू के लिए, और ये साथ में है मेरे पास 1.5 टीस्पून काली मिर्च। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर मैंने शामिल करना है मटन। इसके साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर। ये जस्ट मेरी 2 स्टेप कुकिंग है, एक स्टेप में सब कुछ शामिल करूँगी और दूसरे स्टेप में इसकी भुनाई होगी। साथ ही इसके जाएंगे अंदर प्याज के साथ ही इसके अंदर जाएगा लहसुन। ये बिल्कुल हमारे अपने घर के स्टाइल से बन रही है, सीधे साधे तरीके से। साथ ही 3 अदद हरी मिर्चें, फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है जब इनका ये गोश्त के साथ कुक होती हैं। तो ये साथ में सारे स्पाइसेस जाएंगे इसी के अंदर, और काली मिर्च भी जाएगी साथ ही इसके अंदर। दैट्स इट। मैं इसमें इतना पानी शामिल करूँगी जिसके अंदर गोश्त अच्छे से गल भी जाए और थोड़ी सी हमारे पास यखनी भी बच जाए। ये 1/2 लीटर से कुछ ज़्यादा पानी मैंने इसके अंदर शामिल किया है। फ्लेम में इसको ऑन कर देती हूँ और इसको मैं ढक्कन लगा के प्रेशराइज होने के बाद मैं इसको 12 से 15 मिनट तक कुक करूँगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी लुक, और फिर उसके बाद भुनाई करेंगे। तो व्यूअर्स, ये बिल्कुल मेरा अपना स्टाइल है, प्योर मेरे घर का, जिस तरीके से प्रॉपर हमारे घर पे बनता है। तो ये प्रेशराइज होने का इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद इसको हम 12 से 15 मिनट कुक करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये हमारा मीट जो है ये गलना स्टार्ट हो चुका है, हमारा प्रेशर जो है प्रेशराइज हो गया है। तो अब जो है हम इसको 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो 15 मिनट्स के बाद मैंने इसको खोला है, गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल के हो चुका है तैयार। अब मैं इसको किसी कढ़ाई में शिफ्ट करूँगी और फिर इसकी भुनाई स्टार्ट करूँगी। तो मीट को मैंने जो है ये कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया और इसको भूनना शुरू कर दिया। भुनाई करने के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 4 टेबल स्पून ऑयल। बस बहुत ज़्यादा ऑयल जो है हमारे घर पे पसंद नहीं किया जाता, और पर्सनली मुझे भी खुद पसंद नहीं, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल सा ऑयल डालूँगी इसमें। पाँच से 7 मिनट इसको भूनूँगी अच्छे से, और फिर इसको मैं डिश आउट करूँगी और फाइनल लुक दिखाऊँगी फिर इसकी आपको। अभी ये आराम से 7 से 8 मिनट लगेगा भूनने में। तो 7 से 8 मिनट मीट को भून लेने के बाद ये बिल्कुल हो चुका है रेडी। किनारों ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, और जो हमारा मीट है ये भी बड़े अच्छे से भुन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से इसने ऑयल भी छोड़ा हुआ है, और ये फाइनल हो चुका है भुन के। यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक के स्लाइसिस, साथ शामिल करूँगी हरा धनिया। कुछ हरा धनिया मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, कुछ बाद में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। जी तो व्यूअर्स, हमारा मटन काली मिर्च कढ़ाई बन के हो चुका है तैयार। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी और फिर इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी आपको। जी तो व्यूअर्स, हमारी मटन काली मिर्च कढ़ाई बन के हो चुकी है बिल्कुल तैयार। ये है इसकी फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अनमोल किचन से एक दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।